दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि फाइनेंशियल ईयर 2024-25 की आईटीआर 4 रिटर्न ऑनलाइन मोड से कैसे फाइल होगा। दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही में बेल आइकन पर क्लिक जरूर कर लें, जिससे आप मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त कर सकें। और दोस्तों, यदि आप मेरे इस वीडियो को फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो मेरे पेज को फॉलो जरूर कर लें। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आप इनकम टैक्स .gov.in के साइट पे आ जाना है और आपको लॉग इन कर लेना है। और लॉग इन करने के बाद दोस्तों आईटीआर फाइल करने से पहले आप यहाँ पे इनकम टैक्स रिटर्न पे आके व्यू फॉर्म 26 AS को डाउनलोड कर लीजिएगा और व्यू एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट यानी कि AIS डाउनलोड करके दोनों को क्रॉस चेक कर लीजिएगा। और क्रॉस चेक करने के बाद से ही आप अपना रिटर्न फाइल करिए। इनकम टैक्स रिटर्न पे आ जाना है। यहाँ पे आप में ईयर 2025-26 आपको यहाँ पे चूज कर लेना है और यहाँ सेलेक्ट मोड में ऑनलाइन चूज कर लेना है और इसको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको स्टार्ट न्यू फाइलिंग पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको इंडिविजुअल सेलेक्ट कर लेना है और फिर से कंटिन्यू पे क्लिक करना है। यहाँ पे दोस्तों आपको ITR 4 रिटर्न सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे आपको दे रहा होगा कि आप ITR 4 रिटर्न कौन से पर्सन फाइल कर सकते हैं। आप इसे पढ़ भी सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि ITR 4 रिटर्न आपको इंडिविजुअल HUF या कोई फर्म फाइल कर सकते हैं अदर देन LLP, जिनकी टोटल इनकम 50 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और आप ये 44AD, 44ADA और 44AE सेक्शन के अंडर में फाइल कर सकते हैं। आप इसमें अपना एक जोड़ा गया है दोस्तों, कैपिटल गेन के केस में भी आप 1.25 लाख रुपए इनकम तक आप इसमें दिखा सकते हैं। तो ये दोस्तों को हम प्रोसीड पे विथ ITR 4 पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे लेट्स गेट स्टार्टेड पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे दोस्तों ये पूछ रहा है कि आप किस रीजन के चलते ITR 4 रिटर्न फाइल कर रहे हैं। यदि आपका कोई टैक्सेबल इनकम मोर देन बेसिक एग्जाम्प्ट लिमिट, जो कि ओल्ड रिजीम के केस में 2.5 लाख और न्यू रिजीम के केस में 3 लाख है, यदि आप उससे ज़्यादा का इनकम आप दिखाना चाह रहे हैं तो इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। या आप ये जो फाइल रिटर्न इनकम ड्यू टू फुलफिल एनी वन ऑफ मोर बिलो मेंशन कंडीशन एज पर 7th प्रोविजनल टू सेक्शन 139(1) के तहत आप इसमें से किसी कारण से आप ITR 4 रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो इसमें से चूज कर सकते हैं या आप अदर पे भी चूज कर सकते हैं। मेरा जो है ये टैक्सेबल इनकम इन मोर देन बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट से है, तो मैं यहाँ पे क्लिक करके कंटिन्यू कर रहा हूँ। दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पे आपको पार्ट ए में जनरल पर्सनल इन्फॉर्मेशन दे रहा होगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। ये दोस्तों आपको प्रीफिल डाटा आपको यहाँ पे आएगा। यहाँ पे एक बार देख के क्रॉस चेक कर लीजिएगा। यहाँ पे नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट, यदि आप का बिजनेस के साथ यदि आपका कोई सैलरी इनकम या पेंशन है तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। मेरे केस में केवल बिजनेस इनकम है तो मैं यहाँ पे नॉट अप्लीकेबल कर दे रहा हूँ। ये दोस्तों फाइलिंग सेक्शन, ये आप रिटर्न फील्ड ऑन और बिफोर ड्यू डेट के पहले यदि आप कर रहे हैं तो ये ऑटोमेटिक यहाँ पे ये आएगा। नीचे में आइएगा दोस्तों, पिछले फाइनेंशियल ईयर में भी कोई न्यू टैक्स रिजीम के तहत यदि फाइल किया है और 10 भरा है तो आप इसको यस करिएगा, नहीं तो आप यदि आपने पिछले फाइनेंशियल ईयर में भी न्यू टैक्स रिजीम के तहत ही फाइल किया है तो आप यहाँ पे नो कर दीजिएगा। यहाँ पे पूछ रहा है कि दोस्तों यदि आपने ऑप्ट आउट करना चाह रहे हैं इस करेंट फाइनेंशियल असेसमेंट ईयर में तो आप यहाँ पे यस करिएगा, नहीं तो यहाँ पे आप नो करिएगा। मुझे न्यू रिजीम के तहत ही रिटर्न फाइल करना है, मैं यहाँ पे नो करूँगा। नीचे में आएगा दोस्तों, यहाँ पे बैंक डिटेल्स का ऑप्शन आएगा। यहाँ पे आपको अपना बैंक डिटेल्स डाल देना है और उसे वैलिडेट कर लेना है। जिससे क्या होगा, यदि कोई भी आपका TDS बनेगा तो डायरेक्ट इसी बैंक अकाउंट में क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे कंफर्म पे क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे ग्रॉस टोटल इनकम आ जाएगी, इसको आपको ओपन कर लेना है। यहाँ पे यदि आपका कोई इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन का इनकम आपको यहाँ पे डाल देना है, तो दोस्तों मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। मेरा जो है वो बिजनेस इनकम है,
यदि आपका कोई प्रोफेशनल या गुड्स कैरिज का इनकम होगा तो आप यहाँ पे फिल कर दीजिएगा। मेरा बिजनेस इनकम है जो कि 4480 के अंडर में आता है, तो मैं यहाँ पे इसको डाल देता हूँ। जैसे कि दोस्तों आप यहाँ देख रहे हैं कि मेरे बिजनेस का जो टर्नओवर है 19,65,100 रुपया है। मैं यहाँ पे आप यहाँ पे आइएगा तो यहाँ पे आपको रिसीव इन कैश, रिसीव इन बैंक मोड से, कैश मोड से कितना मिला या अदर देन कैश या बैंक मोड से है, यहाँ पे डालना है। मेरा जो है वो टोटल जो है वो कैश मोड है, तो मैं यहाँ कैश मोड डाल देता हूँ। अब यहाँ पे दोस्तों आपको प्रॉफिट डालना है। जैसे कि यदि आपका बैंक मोड से आपका जो भी पेमेंट आया है, टर्न ओवर हुआ है, उसका मिनिमम आपको 6% प्रॉफिट दिखाना है। अब आप मैक्सिमम कितना भी दिखा सकते हैं। और यदि आपका कैश मोड में जो भी रिसीव किया है उसे आप मिनिमम 8% आपको प्रॉफिट दिखाना है। मेरा यहाँ पे दोस्तों 20% नेट मार्जिन है, तो मैं वहाँ पे 20% दिखा दूंगा। दोस्तों यदि आपको ये फॉर्मेट चाहिए बैलेंस शीट का तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं ये फॉर्मेट आपको भेज दूंगा। तो यहाँ पे दोस्तों आप देख रहे हैं कि मेरा जो नेट प्रॉफिट है वो 3,85,350 रुपया है, तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। उसके बाद दोस्तों मैं इसको सेव कर दे रहा हूँ। यदि आप दोस्तों आपको कोई इनकम फ्रॉम सैलरी भी, आपको किसी सैलरी भी आता होगा तो आप यहाँ पे उसको डाल सकते हैं। नीचे में आइएगा, आपको कोई हाउस प्रॉपर्टी से इनकम है तो वो आप यहाँ पे फाइल कर सकते हैं। मेरे केस में हाउस प्रॉपर्टी से कोई भी इनकम नहीं है। उसके बाद दोस्तों आपको इनकम ऑन ब्रोइंग कैपिटल, यानी आपको कोई ब्रोइंग कैपिटल से जो इनकम है आप यहाँ से डाल सकते हैं। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में यहाँ पे आप तो देख सकते हैं कि मेरा डिविडेंड से और इंटरेस्ट और सेविंग बैंक से आपको यहाँ पे इनकम है जो ऑटो पॉपुलेटेड होके आ रहा है अपने से। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे मैं कंफर्म कर दूंगा। उसके बाद डिस्क्लोज एग्जाम्प्ट इनकम, यानी आपको कोई एग्जाम्प्ट इनकम है तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। और फाइनेंशियल जो कुछ डिटेल्स भी डालनी रहती है, जो कि कुछ मैंडेटरी फील्ड है, जैसे कि सन्ड्री क्रेडिटर हो गया, इन्वेंट्री हो गया, सनी डेटर्स हो गया, और कैश इन हैंड जो कि मैंडेटरी है। इसको आपको डालना ही है। यदि आपके पास सारा डिटेल्स है तो वो भी फिल कर सकते हैं, लेकिन ये 4 डिटेल्स आपको डालनी मैंडेटरी है। यदि आपको कोई चारों डिटेल जीरो है तो आप उसको जीरो भी डाल सकते हैं। जैसे मेरे केस में मुझे पता है तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। उसके बाद मैं इसको सेव कर दूंगा। नीचे दोस्तों टर्नओवर ऑफ ग्रॉस, रिगार्डिंग टर्नओवर ग्रॉस रिसीव्ड रिपोर्टेड फॉर जीएसटी। दोस्तों मेरे केस में जीएसटी मेरे क्लाइंट का नहीं है, तो मैं यहाँ पे इसको छोड़ दे रहा हूँ। यदि आपका कुछ है तो आप यहाँ से जीएसटी से आप यहाँ पे मिला सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों एग्जाम इनकम ओनली फॉर रिपोर्टिंग पर्पस के लिए है। यदि आपके एग्रीकल्चर इनकम 5,000 आप दिखा सकते हैं, मोर देन के लिए आपको ITR 3 या ITR 5 फाइल करना होगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे कंफर्म कर देते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आप लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से भी कोई इनकम है जो कि 1,25,000 तक आप यहाँ पे दिखा सकते हैं। मेरे केस में नहीं है तो मैं इसको कंफर्म कर दे रहा हूँ। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे टैक्स टोटल डिडक्शन पे आ जाएंगे। यदि आपका कोई डिडक्शन है, जैसे कि आपको न्यू रेजिम में कोई बहुत ज़्यादा डिडक्शन मिलता नहीं है, यदि आपका है तो यहाँ पे आप डाल सकते हैं, तो इसको आप आगे बढ़ सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आ जाएगा नेक्स्ट है जो टैक्स पेड, यानी आपका यदि आपने कोई टीडीएस कटा है या आपने कोई एडवांस टैक्स पेमेंट किया है तो आपका यहाँ पे आ जाएगा। मेरे केस में कोई भी टीडीएस या एडवांस टैक्स नहीं है, तो यहाँ पे टोटल टैक्स पेड 0 आ रहा है, तो मैं कंफर्म कर दे रहा हूँ। उसके बाद दोस्तों टोटल टैक्स लायबिलिटी पे आएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरा ग्रोस टोटल इनकम जो है 3,89,034 रुपया है, जिसपे कि 4,452 रुपया टैक्स बन रहा है, जो कि मेरा यहाँ पे रिबेट अंडर सेक्शन 87A के तहत जो मुझे रिबेट मिल जा रहा है, और मेरा टैक्स जो है वो नहीं बन रहा है। उसके बाद मैं दोस्तों इसको कंफर्म कर दूंगा। कंफर्म करने के बाद आप इसको प्रोसीड टू वैलिडेशन के लिए कर सकते हैं।
प्रोसीड एंड सबमिट योर रिटर्न। प्लेस डाल दीजिएगा यहाँ पे दोस्तों। उसके बाद आपको यहाँ वैलिडेशन सक्सेसफुल हो गया। आप यहाँ से प्रीव्यू करके आप आधार ओटीपी के द्वारा अपने रिटर्न को फाइल कर सकते हैं। तो दोस्तों यह था पूरा प्रोसेस कि फाइनेंशियल ईयर 24-25 के ITF 4 रिटर्न कैसे फाइल करते हैं। दोस्तों यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।